गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 21 मई और 21 मई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था भारत ने 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था, उसे क्या नाम दिया गया था? तो इसको आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में देना था। तो स्माइलिंग बुद्धा है वो उस परमाणु परीक्षण को नाम दिया गया था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया उनको हार्दिक शुभकामनाएं। 18 मई के दिन ही भारत की परमाणु शक्ति और क्षमता से जुड़ा साल 1974 में 18 मई के दिन राजस्थान के पोखरण जो जैसलमेर में स्थित है पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया गया था। इस परमाणु परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था और उस समय देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। ये पहला मौका था जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देशों के अलावा किसी अन्य देश ने परमाणु परीक्षण करने का साहस किया था। भारत को दुनिया के परमाणु संपन्न देशों की कतार में इस परीक्षण ने खड़ा कर दिया था। परमाणु परीक्षण के लिए कि रखे गए नाम स्माइलिंग बुद्धा इसलिए रखा गया था क्योंकि उस दिन बुद्ध पूर्णिमा थी। अब बात की जाए इसके नेतृत्व की तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के उस समय के जो राजा रमन्ना जो अध्यक्ष थे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के, उसके द्वारा इस पूरे टेस्ट की कमान संभाली गई थी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन कोविड-19 के कारण हुआ है? तो राजस्थान के पूर्व सीएम जगन्नाथ पहाड़िया का निधन कोरोना वायरस के चलते हो गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यह है जगन्नाथ पहाड़िया और ये राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री थे। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता जगन्नाथ पहाड़िया का 19 मई को निधन हो गया है। कोरोना संक्रमित थे जगन्नाथ पहाड़िया और 89 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। सीएम अशोक गहलोत सरकार की ओर से इनके देहांत पर एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की थी। जगन्नाथ पहाड़िया 1980 से लेकर 81 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे और राजस्थान के एकमात्र ये दलित सीएम भी थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। राजस्थान के एकमात्र दलित सीएम थे जगन्नाथ पहाड़िया। 13 महीने का मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान इन्होंने संपूर्ण प्रदेश में शराबबंदी की थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। जगन्नाथ पहाड़िया 1989 से लेकर 90 तक एक साल के लिए बिहार के और साल 2009 से लेकर 2014 तक हरियाणा के भी राज्यपाल रह चुके हैं। तो बिहार और हरियाणा के राज्यपाल भी रहे थे जगन्नाथ पहाड़िया। साल 1957 में जगन्नाथ पहाड़िया सवाई माधोपुर सीट से चुनाव लड़कर लोकसभा पहुंचे थे और दूसरी लोकसभा के ये सबसे कम उम्र के सांसद थे। 25 साल की उम्र में ये सांसद बने थे। वहीं जगन्नाथ पहाड़िया 4 बार लोकसभा सांसद और 4 बार ही विधायक रहे थे। इनके जन्म की बात की जाए तो 15 जनवरी 1932 को भरतपुर के भुसावर गांव में इनका जन्म हुआ था। तो पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना प्रबंधन में शिक्षकों को फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में शामिल किया है? तो आपको बता दें कि कोरोना प्रबंधन में फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में शिक्षकों को शामिल किया राजस्थान सरकार की ओर से। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रदेश भर में कोरोना प्रबंधन में तकरीबन 2 लाख शिक्षकों को आखिरकार राजस्थान सरकार की ओर से फ्रंट लाइन वर्कर मान लिया है। अब इन शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन लगाई जाएगी। चिकित्सा विभाग की ओर से इसके आदेश जारी किए गए हैं। पिछले 1 साल से शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी कोरोना प्रबंधन में लगा रखी थी। जिला प्रशासन की ओर से शिक्षकों को विभिन्न कार्यों में लगाया गया था और शिक्षकों को फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में नहीं रखा गया था। तो कोरोना की ड्यूटी की देते समय 100 से अधिक शिक्षकों की मौत हो गई थी, जिसके चलते शिक्षक संगठनों ने इसका विरोध किया और इसके चलते फैसला लिया गया है। तो कोरोना फ्रंटियर के रूप में इनको फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में शिक्षकों को शामिल किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी रैंकिंग में कौन सा जिला राजस्थान में प्रथम स्थान पर रहा है? तो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत इंडेक्स जारी किए गए थे भारत सरकार की ओर से, जिसमें राजस्थान में प्रथम स्थान पर रहा है उदयपुर जिला। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत भारत सरकार की ओर से जारी की गई रैंकिंग में राजस्थान में जो उदयपुर जिला है वो राजस्थान में प्रथम स्थान पर रहा है। 100 शहरों की रैंकिंग में राजस्थान के 4 शहर शामिल हुए थे,
जिसमें स्मार्ट सिटी शहरों में प्रदेश के उदयपुर को 8वें स्थान पर रखा गया था, कोटा को 11वें स्थान पर, अजमेर 29वें स्थान पर रहा था और जयपुर है वो 36वें नंबर पर रहा था। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत भारत सरकार की ओर से जारी इस रैंकिंग में राजस्थान की ओवरऑल रैंकिंग दूसरी रही थी और राजस्थान में जो प्रथम स्थान पर जो जिला रहा था वो था उदयपुर। नगरीय विकास एवं आवासन स्वायत्तशासन मंत्री शांति धारीवाल ने बताया है कि स्मार्ट सिटी मिशन में राजस्थान के 4 शहरों में इस योजना के तहत 1845 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में बेटी फाउंडेशन क्लब ने किसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो बेटी फाउंडेशन क्लब की ओर से ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है दीप्ति सैनी को। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो बेटी फाउंडेशन क्लब की ओर से दीप्ति सैनी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। जयपुर की दीप्ति सैनी विगत कई वर्षों से समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी कार्य कर रही है। इसके साथ साथ ये मॉडलिंग और एक्टिंग के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय योगदान दे चुकी है। मिसेज इंडिया इंटरनेशनल के खिताब से भी नवाजी जा चुकी है दीप्ति सैनी, जो बेटी फाउंडेशन क्लब की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में रजिस्टर्ड जैविक किसानों को राज किसान जैविक ऐप से जोड़ने के निर्देश किसने जारी किए हैं? तो राजस्थान में रजिस्टर्ड जैविक किसानों को राज किसान जैविक ऐप से जोड़ने के निर्देश जारी किए हैं लालचंद कटारिया ने। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो कृषि एवं पशुपालन मंत्री है लालचंद कटारिया, उनके द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि रजिस्टर्ड जैविक किसानों को ऐप के माध्यम से जोड़ा जाए। उपभोक्ता भंडार की दुकानों पर उत्पाद उपलब्ध करवाने की दिशा में इससे महत्वपूर्ण कार्य किया जा सके। कृषि विभाग की ओर से राज्य के जैविक उत्पादक किसानों और उपभोक्ताओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने के लिए ही राज किसान जैविक ऐप का शुभारंभ किया गया था राजस्थान में कृषि विभाग की ओर से। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्थान के बाड़मेर सांचौर बेसिन में कुल कितने खनिज तेल का उत्पादन किया गया था? तो वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्थान के बाड़मेर सांचौर बेसिन से कुल खनिज तेल का उत्पादन किया गया था 44.05 लाख मीट्रिक टन। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान दिसंबर 2020 तक के लिए बाड़मेर सांचौर बेसिन में कुल 44.05 लाख मीट्रिक टन खनिज तेल का उत्पादन किया गया था। आर्थिक समीक्षा के आधार पर ये आंकड़े जारी किए गए थे। उत्पादन केरन एनर्जी इंडिया की ओर से किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में पहली बार शेखावाटी उत्सव का आयोजन किया गया था? तो राजस्थान के सीकर जिले में पहली बार शेखावाटी उत्सव आयोजित हुआ था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार की ओर से राजस्थान के सीकर के लक्ष्मणगढ़ में पहली बार शेखावाटी उत्सव का आयोजन किया गया था। 20 से लेकर 22 मार्च 2021 तक इसका आयोजन हुआ था। नेहरू स्टेडियम लक्ष्मणगढ़ में शेखावाटी उत्सव में जो कई महत्वपूर्ण खेल कूद, नृत्य, झांकी सहित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे शेखावाटी उत्सव 2021 के दौरान। लक्ष्मणगढ़ के विधायक और राजस्थान के शिक्षा मंत्री वर्तमान में गोविंद सिंह डोटासरा के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान मनरेगा योजना के तहत श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी देने में देश में कौन से स्थान पर है? तो राजस्थान मनरेगा योजना के तहत श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी देने में देश में 16वें स्थान पर है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मनरेगा योजना के तहत श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी देने में राजस्थान देश में 16वें नंबर पर है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान जहां सिर्फ 220 रुपये ही मजदूरी दी जाती थी, नए वित्तीय वर्ष में कोरोना जैसी महामारी के बीच मजदूरों की सिर्फ 1 रुपये मजदूरी बढ़ाई गई है राजस्थान सरकार की ओर से। देश के 15 राज्य मनरेगा श्रमिकों में राजस्थान में सबसे अधिक मजदूरी देते हैं राजस्थान से, और राजस्थान है वो 16वें नंबर पर है इस लिस्ट में। वहीं बात की जाए सर्वाधिक मजदूरी बढ़ाने में, प्रदेश का राजस्थान का 29वां स्थान है। सिर्फ केरल ही ऐसा राज्य है जहां इस बार न्यूनतम मजदूरी में कोई इजाफा नहीं किया गया है। से सभी राज्यों ने श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई है। वर्तमान में 60 लाख मनरेगा श्रमिक है वो मनरेगा योजना के तहत कार्य करते हैं। देश में मनरेगा की सबसे ज़्यादा मजदूरी है वो हरियाणा सरकार की ओर से दी जा रही है, जहां हरियाणा में मनरेगा की जो मजदूरी दर है वो 315 रुपये है। इस बार 6 रुपये बढ़ाए गए हैं। वही सबसे कम मजदूरी है वो मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को मिलती है, जहां 193 रुपये ही दी जाती है। नेक्स्ट है,
हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से कौन से तूफान के आने की भविष्यवाणी की गई है? तो भारत मौसम विज्ञान विभाग की ओर से बंगाल की खाड़ी से उठने वाले यास तूफान की भविष्यवाणी की गई है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवात यास है, वो 25 मई 2021 के आसपास बनने की संभावना है। यह तूफान 2021 में बनने वाला दूसरा तूफान है और 2021 में बंगाल की खाड़ी के अनुसार आने वाला ये पहला तूफान होगा। इससे पहले भी आपको याद होगा कि ताउते नामक तूफान है वो अरब सागर से हाल ही में उठा है और अब ये यास नामक तूफान है वो बंगाल की खाड़ी से उठने वाला है और इसकी भविष्यवाणी भारत मौसम विज्ञान विभाग की ओर से की गई है। बात की जाए ताउते तूफान को नाम दिया था म्यांमार ने। वहीं निम्न दबाव के प्रणाली के तहत उत्तरी अंडमान सागर के करीब उभर सकता है। यह तूफान 26 मई की शाम को ओडिशा या पश्चिम बंगाल की ओर से यह बढ़ सकता है। इस चक्रवात को ओमान द्वारा यास नाम दिया गया, तो ध्यान रखिएगा ओमान की ओर से इस तूफान को यास नाम दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में 51वें भारतीय हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन कब किया गया था? तो 51वें भारतीय हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन 19 मई को किया गया था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 19 मई 2021 को दिल्ली के आभासी भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेले के 51वें संस्करण का आयोजन किया गया था। यह मेला घर, फैशन, जीवन शैली, वस्त्र और फर्नीचर के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा आभासी मेला है। इस मेले में 2000 से अधिक उत्पाद अभिव्यक्तियों का प्रदर्शन किया गया था, जिसमें 1500 निर्माताओं एवं निर्यातकों की भागीदारी होगी। 85 से अधिक देशों के विदेशी खरीदार पहले से ही इस मेले के पंजीकरण है वो करवा चुके हैं। तो आभासी हस्तशिल्प मेला 19 मई को इसके 51वें संस्करण का आयोजन दिल्ली का आभासी हस्तशिल्प मेला है जिसका उद्घाटन किया गया है। बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया है? एक बार फिर से सुनिएगा, किस राज्य सरकार की ओर से ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया गया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।